हेलो एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। और पहले ही बता देती हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपका थोड़ी सी लंबी जा सकती है ये क्लास, तो प्लीज बी विद मी। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि CHSL में इस बार आपके 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। हालांकि हद से ज्यादा इजी है, फिर भी आप उनको गलत करके आ जाते हो। तो इस वाले सेशन में इसके मैं 2-3 सेशन आपको लगातार यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी। इसमें हम बात करेंगे कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन भूगोल के जो सीधे आपसे पूछे जाते हैं यानी कि ज्योग्राफी के। पहले सवाल फिर चलते हैं बिना देरी किए हुए। उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी कौन है बच्चा? पंचमढ़ी है। ठीक है, क्या है? सतपुड़ा की रानी आपकी पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन आप सबको पता होगा, ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की बात करें तो इसकी धूपगढ़ जो है वो आपका हाईएस्ट पीक है, 1350 मीटर की इसकी हाइट है और ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, महादेव हिल्स पर है ना, महादेव हिल्स पर। आगे चले, आगे है मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो बच्चा हीरा जो है वो आपका पन्ना में ही पाया जाता है, लेकिन उसकी पॉलिशिंग और उसकी कटिंग जो है वो भारत के सूरत शहर में होती है, गुजरात के अंदर जो है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका विश्व का सबसे लंबा अर्दन डैम है। ये आपका हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और अगर हम देखें तो आपका उड़ीसा में ये स्थित है। बात करें चंबल नदी की तो चंबल पर गांधी सागर डैम जो बना हुआ है वो मध्य प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उसके अलावा जवाहर सागर, ध्यान रखना, जवाहर सागर और आपका राणा प्रताप सागर ये आपका कहाँ पर है? ये बच्चा राजस्थान में है। और मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम इस क्लास को छोटा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं बच्चा। तो ये क्वेश्चंस जिनको करने हैं वो क्वेश्चंस करिए, इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे। बाकी आप कमेंट में हिंदी इंग्लिश बहुत ज्यादा करते हो, आप ये मत क्या करो, है ना। नर्मदा पार आपका सरदार सरोवर डैम है, ध्यान रखेंगे। क्या है? सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा नदी पर है। कहां पर? गुजरात के अंदर। यहां पर मध्य प्रदेश में कौन सा है? इंदिरा सागर डैम है। तो आगे चलिए, आगे आपके सामने क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपका कौन सा है? तो इनमें जो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा दैट इज अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है और बंगाल की खाड़ी में ये हमारे द्वीप है। ओके, इसमें सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा और लक्षद्वीप वैसे भी हमारी 8 यूनियन टेरिटरी में सबसे छोटी है, पॉपुलेशन भी उसकी सबसे कम है। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में मिलेगा? पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में केरला राज्य में मिलेगा। पेरियार आपकी यहां पर क्या है? नदी भी है बच्चा। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दैट इज गोडविन ऑस्टिन। ये अपने भारत का क्या है? भारत का हाईएस्ट भी है, ध्यान रखेंगे। कहां पर है? ये POK और हमारे लिए क्या है? ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है ना, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आपका स्थित है। 8611 मीटर की इसकी हाइस्ट है। कंचनजंगा अपने भारत का दूसरा, ध्यान रखना, भारत का दूसरा हाईएस्ट पीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। 8598 मीटर की हाइट के साथ सिक्किम के अंदर ये आपका मौजूद है। आगे चले, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। बात करें कि आपके 2 लॉन्गिट्यूड है ना, आपके 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती हो? तो वो भी बच्चा आपकी क्या होती है? वो भी आपकी 111 एवरेज में रखना, ठीक है, 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों के बीच की दूरी आप सबको मालूम रहनी चाहिए कि आपकी विषुवत रेखा यानी कि जो इक्वेटर है उस पर कम होती है और पोल्स पे वो दूरी आपकी बढ़ जाती है। ओके, अरावली और विंध्याचल के बीच है ना, अरावली कहाँ है? मेनली राजस्थान में बच्चा, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। विंध्याचल आपका मेनली मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में क्या आता है मैम? इन दोनों के बीच में मालवा प्लेट्यू आता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। ओके, चलो, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। अगर हम सबसे छोटे की बात करेंगे तो मैम 9996 बी आपका, ये आपका केरल के अंदर हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा आपका ये हो जाएगा। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा की जो खान है वो कहां पर मिलेगी मैम? सिंहभूम जिले में, आपका झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? रिवर तो गंगा हो जाएगी, झील की बात करें तो वेम्बनाड हो जाएगी, ये आपकी लगून लेक है और ये कहां पर है आपकी? ये आपकी केरल के अंदर। केरल में झील को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग बच्चा आपका 96 किलोमीटर के आसपास है। पेरियार जो नदी है केरल की वो इसी में आकर गिरती है। पुलिकट लेक आपकी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। बात करें लोनार की तो लोनार आपकी महाराष्ट्र में है, क्रेटर लेक है ना। चिल्का आपकी सबसे बड़ी लगून लेक अपनी उड़ीसा में है। आगे बात करें, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां पर है? अंडमान द्वीप पर है, ठीक है। तारों का रंग किसका सूचक होता है? तारों का रंग क्या दर्शाता है बच्चा? उसके तापमान को दर्शाता है ना। जितना आपका, अगर मान लीजिए तापमान आपका बहुत ज्यादा, नया तारा है तो उसका कलर आपका ब्लू होगा। अगर आपका प्रौढ़ तारा यानी कि अपना मैच्योर तारा वो हो चुका है, जैसे अपना सन है, तो वो आपका नारंगी होगा, यानी कि यहाँ पर आप ऑरेंज लिख लेंगे। और बाय चांस मान लीजिए कि वो आपका बिल्कुल मर चुका है, मरने वाला है ना, एकदम वृद्ध है, तो वो आपका लाल दानव कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे आपके सामने है जोजिला टनल। जोजिला दर्रा जो है वो किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो वो आपका जम्मू से श्रीनगर से आपका लेह को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। और अगर विश्व की बात करें तो 0 डिग्री को अगर काटेगी तो कोंगो रिवर काटेगी, है ना, 2 बार काटती है। और 23.5 साउथ यानी कि कैप्रिकॉर्न को अगर हम बात करें तो लिम्पोपो रिवर बचा, ठीक है, लिम्पोपो रिवर आपका सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका अर्थ हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, मार्स हो जाएगा या नेपच्यून। अब देखो इसके हिसाब से आपका नेपच्यून सही जवाब है, बट बाय चांस आपका यूरेनस दे रखा होता तो आपका सही जवाब होता कि सबसे ठंडा आपका यूरेनस है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस और घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो अपने जो रोटेट करती है ना, उसकी जो डायरेक्शन है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है। 23 घंटे, ध्यान रखना, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम ये लेते हैं, जिसको आप एक दिन कहते हो। अमरावती जलाशय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस नेशनल पार्क में है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में है। ओके, दक्कन का पठार, और ये तमिलनाडु में है, ये भी ध्यान रखना। कई बार अमरावती से हम आंध्र प्रदेश निशान लगा के आ जाते हैं, तमिलनाडु के अंदर है ये। दक्कन का पठार सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? दक्कन के पठार में बचा आपका गोदावरी, 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। साउथ भारत की, अपने साउथ इंडिया की सबसे लंबी है। यहाँ पर लिख लेना, लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटीज है और सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम साउथ में इसका यही है। दरियाए नूर इनमें से किसका नाम है? दरियाए नूर है बच्चा भारत की जो गोलकुंडा खान थी आंध्र प्रदेश में, उसमें से जो हीरा निकला था, कौन निकला था? कोहिनूर, जिसको आपका कौन लेके चला गया था भारत से बाहर? जल्दी से बताइए, है ना, मयूर सिंहासन में जो आपका विराजमान था। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो दामोदर छोटे नागपुर प्लेटू से, हुगली एक इसकी सहायक नदी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट देख लो, CHSL में पूछा गया है पहले ही दिन में, है ना, इसमें 2023 वाले में। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट आपके किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी पर मिलते हैं। इसके हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? डोडा बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोडा बेटा। 2637 मीटर इसकी आपकी हाइट है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे आपके सामने सवाल आपका क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो अमेरिका की सबसे बड़ी हो जाएगी बच्चा मिसूरी, और दूसरे नंबर पर आपका मिसिसिपी। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म है ना, सबसे ब्राइटेस्ट है यानी कि चमकीला है। और आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मॉर्निंग स्टार है ना, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसी को कहा जाता है। और ये इसके अलावा इसमें से, और इसमें CO2 की बहुत ज़्यादा अधिकता है, 95% बोलते हैं। इनमें से किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? आपके मरकरी और वीनस का कोई उपग्रह नहीं है। भारत में पीली क्रांति यानी कि येलो क्रांति आपकी किसके लिए बच्चा? प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सील्स, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। व्हाइट क्रांति आपकी क्या थी? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध से, दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। और इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन अपने भारत में। चलो आगे चलते हैं। भूमध्य और विषुवत रेखा यानी कि वो टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर बच्चा कौन सा मिलेंगे आपको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिस तरह से आपके अमेज़न के जंगल है ना। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आपको किस देश में मिलेगा? तो ब्लैक फॉरेस्ट है आपका जर्मनी में। और ब्लैक माउंटेन है ना, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रीन माउंटेन जो है वो आपके हैं अमेरिका में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। छोटा नागपुर प्लेटू किसके लिए वर्ल्ड फेमस है? छोटे नागपुर प्लेटू को रूर प्रदेश ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर ये आपका खनिजों, मिनरल्स के लिए, स्पेशली कोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। भीतरकनिका मैनग्रोव राज्य क्षेत्र आपका कहां पर है? दैट इज इन उड़ीसा। आपके सामने कौन सा जल संधि यानी कि स्टेट जो है वो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है? बैरिन, मलाका, पाक और आपकी कुक। देखो कुक स्टेट तो आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से जोड़ती है ना, नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड को। पाक भारत से श्रीलंका को, भारत से श्रीलंका को। बैरिंग स्ट्रेट आपका पता है, आपका भारत नहीं लिखेंगे इसमें, एशिया से अमेरिका को, है ना, अलास्का जो है। और सही जवाब आपका मलाक्का यहां पर हो जाएगा। रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? दैट इज ब्लॉक माउंटेन, है ना। धूमकेतु किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जब भी वो बच्चा आपका क्या होते हैं? धूमकेतु, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कई बार बाय चांस वो आपके आते हैं यहाँ पर, देखो इसको ध्यान से समझना। कॉमेट्स जो है, पुच्छल तारा वगैरह जो आते हैं वो आपका जब सूरज की रोशनी के पास आते हैं ना, तभी उनमें चमक उत्पन्न होती है ना।
संचार उपग्रह वायुमंडल के किस लेयर में उपस्थित होते हैं? दैट इज इन बच्चा आपका क्या हो जाएगा? आयन मंडल, थर्मोस्फेयर में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना, पश्चिमी घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा है? तो यहाँ पर आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। कहाँ पर है? ये केरल के अंदर है, ये अन्नामलाई का हिस्सा हो जाएगा। सागरमाथा मैम एवरेस्ट का नाम है ना, एवरेस्ट का नाम है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक। इसका पुराना नाम क्या था? पीक 15। क्या था? पीक 15। गुरु शिखर आपका अरावली का हो जाएगा। नोंगखेलेम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरे मैम ये तो आपका मेघालय में है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर मेघालय आंसर क्यों नहीं है? मेघालय इसका, मेघालय, ठीक है, मेघालय इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, आपका मेघालय ही आंसर रहेगा। आगे देखो, कौन सा जल मरुस्थल यानी कौन सी स्टेट अमेरिका को रशिया से अलग करती है? अभी बताई है, बेरिंग स्ट्रेट। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? हु फाउंड द आपका यूरेनस, हु डिस्कवर द यूरेनस माउंटेन? तो आपका 1781 में विलियम हर्शल ने, ये पूछा जाता है बहुत, ओके। यूरेनस जो आपका सूरज के चारों तरफ उल्टी दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट आपका घूमता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। पीपली घाट दर्रा आपका अरावली माउंटेन रेंज के अंदर है। इनमें से कोयले का सबसे शुद्धतम रूप, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोयला, 4 प्रकार का होता है ना। तो फर्स्ट इज एंथ्रेसाइट, सेकंड इज बिटुनिमस, है ना, बिटुमिनस जो सबसे ज्यादा अपने भारत में पाया जाता है गोंडवाना की चट्टानों में। और तीसरा आपका क्या है? लिग्नाइट, देखो ये लिख रहा, तीसरा लिग्नाइट, चौथा आपका पीट कोयला हो जाएगा। आगे देखो, पोंग डैम आपका किस रिवर पर बसा हुआ है? पोंग डैम आपका व्यास रिवर पर है, सारे ध्यान रखेंगे। अलकनंदा नदी और भागीरथी के मिलान आपका कहाँ पर होता है? देवप्रयाग का। ये पंच प्रयाग से आपका बना हुआ है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, ठीक है, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद आपका कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र और फिर आपका देव प्रयाग। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा मैम? इंदिरा पॉइंट। कहां पर? ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर ये हो जाएगा 6 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट जो है आपका इसका नॉर्थ में क्या है? इसके लैटिट्यूड या इसके कोऑर्डिनेट्स है। कन्याकुमारी क्या हो जाएगा हमारा? केप कैमोरिन, मेन लैंड इंडिया का। किसका हो जाएगा? मेन लैंड इंडिया का हमारा क्या हो जाएगा? साउथ मोस्ट पॉइंट हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। अगर मैं बात करूं आपसे तो नॉर्थ में क्या हो जाएगा हमारा? इंदिरा कोल, है ना, इंदिरा कोल हमारा नॉर्थ में हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास। इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दैट इज लक्षद्वीप। ऑल्सो पॉपुलेशन में भी आपका लक्षद्वीप सबसे कम पॉपुलेशन का है। इनमें से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर का सदस्य है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मैम इसके नीचे जाना ही है। 7 सिस्टर में आपके कौन कौन से आते हैं? चलो यहाँ पे एक बार कर लो। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है ना, उसी के नीचे मिजोरम आता है, यहाँ पर आपका त्रिपुरा हो गया, उसके बाद ये बीच में असम सारा का सारा हो गया और यहाँ पर उसके कंधे पर आपका मेघालय हो गया। ठीक है, ये आपके 7 बहनें हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं मैम? केरल के तट को तो मालाबार कहते हैं, तमिलनाडु के कोरोमंडल कहते हैं, कोंकण कहते हैं महाराष्ट्र के तट को। ये आपके सही जवाब हो जाएंगे, है ना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का यूज करना पड़ता है? देखो, करना पड़ता था नाथुला का, अभी जो आप कर रहे हो आपका उत्तराखंड में है लीपू लेक, है ना। कौन सा? लीपू लेक दर्रा। ठीक है, लीपू लेक करना तो पहले किया जाता था आपका नाथुला दर्रा सिक्किम वाला। कौन सी सुरंग इटली को फ्रांस से जोड़ती है? बच्चा आपका ये माउंट है ना, माउंट ब्लांक सुरंग जो इटली को फ्रांस से आपकी जोड़ती है। मैगलन आपका स्टेट जो है वो कहां पर स्थित है? तो मैगनल साउथ अमेरिका, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अमेरिका जो है एक तो उसका मेनलैंड और एक इसका टियागो आपका द्वीप है ना, टियागो डेल फ्यूजा, इस तरह से आपका एक द्वीप है। उन दोनों के बीच में मैगलन है जो एक तरफ से प्रशांत महासागर, एक तरफ से आपका अटलांटिक ओशन, दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक। पेंगोंग लेक आपकी कहां पर है? ये आपकी लद्दाख में है, इसी को लेकर चाइना झगड़ा करता रहता है। इनमें से किस ज्वालामुखी को आपका मेडिटेरेनियन सी का क्या कहा जाता है? लाइट हाउस कहा जाता है, माउंट स्ट्रम्बोली, है ना। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है मैम? आपका प्याज से हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध आपका प्याज से हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से वृत हिमालय का सबसे ठंडा रेगिस्तान मैम लेह हो जाएगा। आगे देखो, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ये आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, माजुली अपने आप में आपका 33वां जिला भी है।
ऑफ आसाम, ये चीज भी आप ध्यान रखना। पहले जोरहाट में आता था। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इस स्थान पर कौन सा सागर हुआ करता था? तो तैतीस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण इसका निर्माण हुआ था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कूनो हो गया, सतपुड़ा हो गया, संजय धुबरी हो गया, है ना, ये सारे के सारे आपका बांधवगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर है। भारतीय मानक समय रेखा IST जो है वो आपके किस राज्य से नहीं गुजरती है? वो उत्तर प्रदेश से तो ली गई है यहाँ पर, मिर्जापुर शहर है ना, मिर्जापुर से। और ये बात हो रही है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की। तो आपका क्या हो जाएगा? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका पंजाब से ये नहीं गुजरती है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इनमें से अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सिंधु नदी का आपका कैलाश पर्वत पर है, बोखरचू ग्लेशियर। बिग बैंग सिद्धांत आपका किसने दिया था? किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत आपका जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा, जो कि हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताता है। एंड अगेन अब देखा बच्चा, थैंक यू सो मच। इसकी दूसरी सीरीज आपकी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपसे जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना डीप पढ़ लूँ, बहुत ईजी से और अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये थे कुछ टॉप क्वेश्चन आपके भूगोल से, यानी कि ज्योग्राफी से। उम्मीद है आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। आगे आगे बताते रहना कि आप और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, है ना। इतना जल्दी बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि फिर आप कमेंट करते हो मैम 10 मिनट का शो है और आप इसको लंबा ले जाते हो, है ना। तो और बताना, मेरे को सजेस्ट करना, बहुत सारे टॉपिक आपके इन फ्यूचर बहुत जल्दी आने वाले हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद। बस ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिएगा, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। टेक केयर एवरीवन।